हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे वाहित मल उपचार का प्रवाह आरेख दिया गया है। ए, बी, सी व डी को पहचानें और सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए यांत्रिक रूप से हिलाना, बी बढ़ी हुई बीओडी, सी सक्रिय तापंक या डी वायवीय आपंक। विकल्प बी ए यांत्रिक रूप से हिलाना, बी ह्रासित बीओडी, सी सक्रिय तापंक या डी अवायवीय आपंक संपाचित्र। विकल्प सी ए सूक्ष्मजीवी पाचन, बी सक्रियत आपंक, सी ह्रासित बीओडी या डी अवायवीय आपंक संपाचित्र तथा डी ए सूक्ष्मजीवी पाचन, बी यांत्रिक रूप से हिलाना, सी ह्रासित बीओडी या डी वायवीय आपंक संपाचित्र। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार यह एक बहुचरणीय उपचार होता है जिसमें वाहित मल जो कि दूषित जल होता है उसे शुद्ध किया जाता है, उसे उपचारित किया जाता है। यह मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक उपचार दो चरणों में पूर्ण किया जाता है। जो प्राथमिक उपचार होता है उसे भौतिक उपचार कहा जाता है तथा जो द्वितीयक उपचार होता है उसे जैविक उपचार भी कहा जाता है। अब हम दिए गए प्रवाह आरेख की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक उपचार जो होता है उसमें निस्यंदन व अवसादन की प्रक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप जो कचरा होता है उसे छान लिया जाता है और अवसादन की प्रक्रिया में जो ठोस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब इससे प्राथमिक आपंक कहा जाता है तथा इससे जो शुद्धिकृत जल निकलता है उसे बहिस्राव कहा जाता है। इस बहिस्राव को अब द्वितीयक उपचार के लिए भेजा जाता है। द्वितीयक उपचार में इसे एक बड़े वायवीय टैंक में डाला जाता है और वहां पर उसे ऑक्सीजन डालकर वायवीय टैंक में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अब यहाँ पर इसे यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। ताकि जो ऑक्सीजन है वह अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद में यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वायवीय सूक्ष्म जीव वे कार्बनिक पदार्थों का पाचन करते हैं। उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जो उपस्थित हैं उन्हें तोड़ेंगे, सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़ते हैं। ये मुख्यतः वायवीय जीवाणु एवं कवकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में ये जो वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं ये एक समूह बना लेते हैं और नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जिसे ऊर्णक कहा जाता है। अब क्योंकि वायवीय सूक्ष्म जीवों ने इन कार्बनिक अपशिष्टों को तोड़ दिया और जल को शुद्ध कर दिया, इसकी वजह से जो जल है उसका जो बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वह कम हो जाता है, क्योंकि अब कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद में जो अवसादन की प्रक्रिया होती है उसके बाद ये सक्रिय, यहाँ पर जो ऊर्णक बना है उसको सक्रियत आपंक, यहाँ पर जो सी है वह सक्रियत आपंक को प्रदर्शित कर रहा है। सक्रियत आपंक जो होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा को पुनः वायवीय टैंकों में डाल दिया जाता है ताकि ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर सके। उसके बाद में जो अपशिष्ट यहाँ से जो बहिस्राव निकलता है उसे उसका अवायवीय आपंक संपाचित्र में अवायवीय संपाचन किया जाता है। यानी जो डी है वह अवायवीय आपंक संपाचित्र को दर्शा रहा है। यह अवायवीय आपंक संपाचित्र को दर्शाता है। यहाँ पर जो अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं वे यहाँ इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों एवं जीवों का अपघटन करके जल को शुद्ध बनाते हैं और साथ ही बायोगैस का निर्माण करते हैं। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए यांत्रिक रूप से हिलाना, बी दूषित बीओडी, सी सक्रिय तापंक तथा डी अवायवीय आपंक संपाचित्र। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।